जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पैरा कमांडो फोर्स की। आज उस फोर्स की बात कर रहा हूं जिस फोर्स में जाने का हर युवा का सपना होता है। और सबसे बड़ी बात, आज की जो वीडियो है आप सारे यूट्यूब में सर्च करना, अगर आपको ऐसी वीडियो कहीं पर भी मिल जाए इतनी ऑथेंटिक तो आप कह देना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के लिए, शायद आपको यूट्यूब में वो चीज़ नहीं मिलेगी और आप यहीं से समझ जाएंगे कि एक फौजी और एक गूगल से ज्ञान देने वालों में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की। आपको बता दूं, पैरा स्पेशल फोर्स जो कमांडो है पैराशूट रेजिमेंट की, ये विश्व की सबसे आधुनिक फोर्स में से एक है। यानी कि विश्व में अगर इंडियन आर्मी का नाम है तो पैरा एसएफ का नाम बहुत ही सम्मानित और बहुत ही गौरवान्वित तरीके से लिया जाता है। जिस प्रकार गरुड़ कमांडो एयरफोर्स की और मार्कोस नेवी की स्पेशल फोर्स है, उसी प्रकार इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की पैरा स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्स है। एनएसजी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एनएसजी में इंडियन आर्मी प्लस पैरामिलिट्री दोनों का कंबाइंड चलता है और यहाँ दोनों के थोड़ा सा काम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एक ही बैच के अंदर में या एक ही ड्रेस के अंदर में या एक ही फॉर्मेशन में दोनों मिलके काम करते हैं। जहाँ एनएसजी का एक ड्यूरेशन फिक्स होता है तो 3 साल का, और बहुत ज़्यादा उसमें से बढ़ा दिया जाता है तो 5 साल का। लेकिन एसएफ में आपको क्या होता है कि आपको 5 साल की पोस्टिंग नहीं मिलती है। आपको एसएफ में भर्ती होने के बाद में आपको एसएफ में ही नौकरी करते हैं, जब तक बंदा फिट रहता है वहीं से वो रिटायरमेंट जाता है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। फ्रेंड्स, पैरा स्पेशल फोर्स दुनिया की एक आधुनिक, तेज, चौकस और बहुत सटीक एक फोर्स है जिसका नाम इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बहुत सम्मानित नज़रों से लिया जाता है। यह बहुत ही आधुनिक फोर्स है जो आधुनिक हथियारों से बिल्कुल लैस है। और ये ट्रेनिंग, इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग। इनमें ये एयरफोर्स के साथ में भी ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही ये नेवी के साथ में भी ट्रेनिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे देश के अंदर हमला हो चाहे देश के बाहर, इतने तेज, इतने चौकस होते हैं कि जिनके ऊपर में अटैक किया जाता है उनको सोचने का वक्त तक नहीं देते हैं। ये इतनी आधुनिक और इतनी खतरनाक फोर्स है। फ्रेंड्स, पैरा एसएफ का मेन काम होता है हाईजैकिंग, काउंटर इंसर्जेंसी, कोई स्पेशल रेस्क्यू, स्पेशल ऑपरेशन, या कोई एक इतना खतरनाक टारगेट, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, कि वहाँ जाके उनको मतलब बर्बाद करना। मतलब बिल्कुल नज़दीक से घात लगाकर हमला करने की टेक्निक बहुत कम फोर्स के पास में होती है। उसमें से पैरा रेजिमेंट की जो पैरा स्पेशल फोर्स है उनमें से एक है। मैं बात करूं, आपका ध्यान म्यांमार की ओर ले जाऊं तो आपको पता है कि देश में जो मीडिया में सबसे ज़्यादा जो चर्चा छाई थी पहले, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से पहले म्यांमार वाली थी, जहां अपनी पैरा एसएफ ने म्यांमार में जाके आतंकवादियों को मारा था। और उसके बाद में जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक देख ही लिया होगा, तो ये भी पैरा नहीं, पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने इस घटना को अंजाम दिया था। हर एक सैनिक का सपना पैरा एसएफ कमांडो बनने का होता है। तो ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए भी मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स करे हैं। मैं आपको पार्ट्स के माध्यम से एक एक चीज़ को आराम से ब्रीफिंग करता हूँ जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, आपकी सहूलियत के लिए से मैं 6 पार्ट्स में आपको बताऊँगा। पार्ट नंबर 1 है पैरा एसएफ वर्क, कि ये काम क्या करती है। और सेकेंड है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप पैरा एसएफ में किस प्रकार आप सिलेक्शन हो सकते हैं। और आपका थर्ड है ट्रेनिंग ऑफ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैरा एसएफ कमांडो किस प्रकार ट्रेनिंग करती है, क्या इसका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। फ्रेंड्स, जो इसका 4th पॉइंट है उसमें मैं आपको जो पैरा एसएफ का मेन बलिदान बैच है और जो उसकी बैरेट है, और साथ ही आपको बैरेट, कैप और हेड में अंतर बताऊंगा। जो मैंने पहनी है वो हेड है, और जो एक ऐसा होता होगा उसको बोलते हैं पीकैप, और आपने दूसरा जो मेरा देखा होगा जो मैं ऐसे पहनता हूँ उसको बोलते हैं बैरेट। पैरा एसएफ कमांडो की जो बैरेट होती है वो मरून कलर की होती है, ये देखिए बैरेट। 5th पॉइंट है पैरा एसएफ बेनिफिट्स, यानी कि पैरा एसएफ में आने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। 6ठा पॉइंट है पैराशूट रेजिमेंट और पैरा स्पेशल फोर्स में क्या समानताएं हैं और क्या है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये आपको लास्ट पॉइंट में मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्स वर्क, ये काम क्या करती है। तो फ्रेंड, जैसा आपको मैंने पहले बताया, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना इनका मेन काम है,
तथा हर परिस्थिति में, चाहे हाईजैकिंग हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे स्पेशल ऑपरेशन हो, चाहे रेस्क्यू हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे देश के बाहर हो, घात लगा के हमला करना, और हमला इतना तेज, इतना अचूक कि दुश्मन को उसकी खबर भी ना होने देना और टारगेट बर्बाद। इसीलिए मैंने आपको उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण दिया था और साथ ही म्यांमार वाली घटना का आपको उदाहरण दिया था। किस प्रकार पैरा एसएफ कमांडो ने चाहे उड़ीस के रास्ते घुस के पाकिस्तान में, चाहे म्यांमार के अंदर में घुस के, यानी कि अपने देश से जाके दूसरे देश में जाके आतंकियों को मार गिराया, और जब उनको टारगेट बर्बाद किया, जब उनको मौत के घाट उतारा, उनको मतलब भरोसा भी नहीं हुआ कि हमारे साथ में ऐसा हो भी सकता है, और पैरा ने उस घटना को अंजाम दे दिया। ये उसकी खास काम करने की शैली होती है, स्पेशल टेक्निक, और इसके लिए इनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसी क्रम में मैं आपको बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 कि पैरा में सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पैरा एसएफ। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि पैरा एसएफ में डायरेक्ट सिलेक्शन तो नहीं होता है। इसके भी मतलब 2 तरीके से इसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। पहला कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पे, और दूसरा इंडियन आर्मी सोल्जर होने के बाद। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि एक ऑफिसर आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पार करके या पास आउट करने के बाद में यूनिट में डिस्पैच होता है, उसी प्रकार एक जवान या तो पैरा एसएफ में कैसे जा सकता है, या तो पैरा रेजिमेंट में जाके ट्रेनिंग। मैं आपको बता दूं कि पैरा स्पेशल फोर्स भी पैरा रेजिमेंट का ही एक बटालियंस होती है, मतलब रेजिमेंट एक ही है उनकी, लेकिन वो क्या है, पैरा की स्पेशल फोर्स है। तो उसी प्रकार क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आप आर्मी में नहीं, मैंने पिछली बार एक टीए आर्मी का चलाया था, तो मेरी टीए आर्मी वाले मेरे कई दोस्तों से मेरी बात हुई, तो टीए आर्मी में जाके भी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, वापस सुन लीजिए, टीए आर्मी से भी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं, और साथ ही एनएसजी में भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, पैराशूट रेजिमेंट में आप भर्ती होने के बाद जब आप बेंगलोर जाते हैं, भर्ती पैराशूट रेजिमेंट में या तो डायरेक्ट रैली के द्वारा हो सकते हैं, या बीआरओ में आप जीडी के लिए अप्लाई करें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन्फेंट्री यूनिट में पैरा रेजिमेंट भी आती है। अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं तो आप उसके बाद में आपको क्या होना पड़ता है, वॉलंटियर्स होना पड़ता है। आपके सर्विस की ड्यूरेशन 3 ईयर्स तक, यानी कि आपकी 3 साल की सर्विस से पहले आपको पैरा एसएफ के लिए अप्लाई करना होता है, और यूनिट उसी को रेकमेंड करती है जो मेंटली और फिजिकली रूप से सक्षम होता है। नहीं तो फ्रेंड्स, एक प्रोसेस होगी ये, यानी कि पैरा रेजिमेंट में आप भर्ती होके उसके बाद में अंडर 3 सर्विस तक आ सकते हो, या अगर आप पैरा रेजिमेंट में नहीं हो, आप किसी और भी इन्फेंट्री यूनिट्स में हो, तो वहाँ भी आप वॉलंटियर होके आप अपने सीओ को बोल सकते हो कि मुझे पैरा एसएफ में जाना है। तो सीओ क्या करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस देखेंगे, आपकी जो मेंटली, जो फिजिकली अगर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो आपको एसएफ के लिए रिकमेंड करेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ रिकमेंड करने के बाद में आपको पैरा की स्पेशल यूनिट में भेज दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ आपको पैरा रेजिमेंट से आप जाएंगे, पैरा रेजिमेंट की बैरेट मैरून कलर की होती है। वो मैरून कलर की बैरेट क्यों मिलती है आगे आपको बताता हूँ। लेकिन अदर यूनिट की आपने देखा होगा, किसी की ग्रीन कैप है बैरेट, किसी की आपने देखा होगा हरी बैरेट है, लेकिन पैरा एसएफ की बैरेट कैसी होती है, मैरून। यानी कि आपकी जो पैरा रेजिमेंट की बैरेट कैसी होती है, मैरून। वो कब मिलती है, कब, यहाँ पर आपका एक चिड़िया का निशान देगा, पूरा बेस पूरी चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा, देखते रहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद बंदा क्या होता है, 3-4 महीने के लिए पैरा एसएफ में ट्रेनिंग के लिए आ जाता है, जहाँ यूनिट स्तर पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब हम 3rd पार्ट में बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट इसमें भर्ती नहीं होती है, ये पैरा रेजिमेंट की एक यूनिट है स्पेशल फोर्स की। तो इसमें या तो पैरा रेजिमेंट के थ्रू आते हैं, या आप अदर यूनिट से वॉलंटियर होके इसमें आप आ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करते हैं, ये स्पेशल फोर्स यूनिट जो है इनकी, चाहे 1 पैरा, 2 पैरा, 4 पैरा, 9 पैरा, 10 पैरा, इनमें आपको पोस्टिंग किया जाता है। पोस्टिंग मतलब लेते नहीं है स्ट्रेंथ पे, आपको वहाँ भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो उनकी यहाँ ट्रेनिंग होती है वो 3 से लेके 4 महीने की बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आप एक इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्स कमांडो तैयार करना है आपको। तो उसके लिए सोचिए कि ट्रेनिंग का स्तर कितना, लेवल कितना ज़बरदस्त उसका हाई होगा, जहाँ उसकी जो डेली दिनचर्या है, कम से कम 20 से लेके 30 किलो का वजन, और कम से कम 20 से लेके 30-40 किलोमीटर की उसकी रनिंग होती है, जहाँ उसको मानसिक, शारीरिक, उसको हर तरह से उसको मतलब एक ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें जो ट्रेनिंग का स्तर वही झेल पाता है जिसके अंदर में वाकई में पैरा एसएफ कमांडो बनने का जुनून हो। तो जो उसका ड्रॉप आउट रेट है वो भी बिल्कुल एनएसजी की तरह है, बल्कि एनएसजी से भी कम आता है इसका।
वो इसलिए आता है क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग होती है हर किसी के लिए इसको पार पाना आसान नहीं होता है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है इसकी, जहाँ पर आपको ज़मीन तो ज़मीन, आकाश, पानी, जो हम बोलते हैं ना कि हमको चाहे अग्नि के रास्ते, चाहे जल के रास्ते, चाहे आकाश के रास्ते, जहाँ दुश्मन का हमें ऑर्डर मिलेगा हम वहाँ उस टारगेट को बर्बाद करेंगे। तो वहाँ इनको क्या है, ट्रेनिंग इसी प्रकार दी जाती है। एयरफोर्स से इनको पैरा ड्रॉपिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और नेवी के अंडर में इनको पानी के अंदर में रह के स्पेशल ट्रेनिंग देके ताकि पानी के अंदर के टारगेट को ये बर्बाद कर सकें, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है नेवी के द्वारा। और एयरफोर्स में इनको एयर जंप की प्रैक्टिस दी जाती है एयरफोर्स के द्वारा, जहाँ इनका ट्रेनिंग पैरा कमांडो के ही बंदे होते हैं। फ्रेंड्स, ये तो होगी हवाई और जल की। ग्राउंड लेवल पे भी इनको क्या करते हैं, कभी कभी इनको जंगल में भेज दिया जाता है, वो भी बिना किसी खाने के या किसी सामान के, और फिर बंदे की मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि ये किस प्रकार अपना जीवन यापन कर सकता है। मान लिया जाए कि इसको 1 या 2 या 3 दिन खाना न मिले तो जिंदा रह सकता है, तो वहाँ एक ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार आपको अगर खाना न मिले तो आपको कौन सी घास खानी है, कौन से पत्ते खाने हैं जिसको खा के आप जीवित रह सकें, या आपके बॉडी का एनर्जी जो है डाउन ना हो, मतलब आप लड़ सकें विषम परिस्थितियों में। यानी कि इनको हर परिस्थिति से हर हाल में लड़ना और आखिरी सांस तक दुश्मन को बर्बाद करने की खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकी बैरेट, इनके बलिदान बैच, और एक यहाँ पर आपने देखा होगा पैराशूट, और एक चिड़िया जो देखी होगी आपने, हम उसको चिड़िया बोलते हैं अपनी फौजी भाषा में, वो एक्चुअली पैरा जंपिंग के बाद मिलती है। और एक जो नॉर्मल बंदा होता है जो पैरा रेजिमेंट में, तो क्या होता है ये सभी के लगे रहती है, क्योंकि पैरा रेजिमेंट का एक मेन तो ये पैरा जंप तो उनको करनी होती है, तो उनको एक ये चीज़, एक मैरून जो कैप है और पैरा का बैच, ये इनको पहले से मिलता है। लेकिन एक दूसरे यूनिट का बंदा जो वॉलंटियर होकर पैरा एसएफ में जाता है, उसकी पहले यूनिफॉर्म अलग होती है। जब वो 4 जंप डे में और 1 जंप नाइट में करता है 35,000 की हाइट से, उसके बाद जाके उसका स्पेशल फोर्स में सिलेक्शन होता है। तो जंप डे एंड नाइट जंप में जो पास हो जाता है, कर लेता है, उसके बाद जाके उसको बलिदान बैच, मैरून बैरेट, पैरा का बैच, और जो यहाँ उसकी चिड़िया लगती है, साथ ही आपके कंधे पे स्पेशल फोर्स का वो लगता है, यहाँ पर जो ये शोल्डर में लगता है स्पेशल फोर्स, यहाँ पारा, और यहाँ पर ऊपर आपके रैंक, अगर आप ऑफिसर हैं तो यहाँ ऊपर रैंक, जवान हैं तो यहाँ नीचे रैंक्स। एक बार आप यहाँ ड्रेस को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस पहनना हर किसी के लिए मतलब एक चुनौती है, और हर किसी का जुनून भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैरा एसएफ कमांडो बनना है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी, और वहाँ जाके फिर आपको पैरा रेजिमेंट अगर आपको डायरेक्ट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आप अपना हमेशा फिजिकल मेंटल लेवल और उसे उच्च और हाई आउटस्टैंडिंग रखे, तभी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं। आपको जो पैरा की जो ट्रेनिंग होती है पैरा जंप की, यह आपको आगरा में एयर स्टेशन में दी जाती है, जहाँ आपके साथ में आप एयरफोर्स के साथ में रह के आप ये काम करते हैं। वहाँ आपको 2 टाइप के पैराशूट दिए जाते हैं। एक पैराशूट का वेट 15 किलो तक होता है। 2 पैराशूट इसलिए दिए जाते हैं, मान लिया जाए अगर एक पैराशूट नहीं खुला तो दूसरा पैराशूट आपका खुल जाएगा और आप अपने जो टारगेट है वहाँ पहुँच सकते हैं। और इस जंप के लिए आपको एयरफोर्स के चॉपर, हेलीकॉप्टर्स और आपको हरकुलस और कहीं कहीं पर C-17 से भी आपको जंप कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये समस्त ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो ड्रेस है बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये ड्रेस ही चेंज नहीं होती है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेंज होती है, आपका सोचने का नज़रिया चेंज होता है, और आप पूरे के पूरे चेंज हो जाते हो। और देखो, एक नॉर्मल सैनिक और एक स्पेशल फोर्स कमांडो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि शायद आज वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोर्सेस में से एक है पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मुझे पता है कि आप लोग 2-4 मिनट से ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हो, लेकिन टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि वीडियो बड़ी हो गई है, इस कारण मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पैरा रेजिमेंट के पे एंड अलाउंसेस, यानी कि आपको आम सैनिकों के अपेक्षा आपको कितनी ज़्यादा पेमेंट मिलती है, और एसएफ में आने के बाद में आपको क्या क्या स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं जिससे कि आपको औरों की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट होता है। और बेनिफिट्स इन सर्विस यानी कि सेवा में रहते हुए आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, और आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।